मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जो जुड़ी खबरें हैं आप सभी के सामने हम लेकर के आने लगे। एक बार फिर हमारी जो टीम है टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और एक जागरूक किसान है रमेश जी, पहले भी हम मुलाकात करवा चुके हैं। सबसे पहले तो राम राम जी रमेश जी। राम राम भाई, राम राम। और आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई बार मीटिंग हो चुकी है किसानों की और जो सरकार की, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो किसान आंदोलन का कोई समाधान, कोई निचोड़ अभी तक नहीं निकला है। बताना चाहूँगा कि हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनका ये बयान है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के अंदर एंट्री कर चुकी हैं, वो सपोर्ट कर रही है। विपक्ष जो है वो बार बार इसको सहायता कर रहा है। अब ये आंदोलन न होकर के राजनीतिक पार्टी इसको ज़्यादातर आगे बढ़ा रही है। रमेश जी, खट्टर साहब के, सबसे पहले तो खट्टर साहब के इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, ये कैसे लोग हैं पता नहीं जी। इनका रोज रोज किसी ना किसी एक नेता का इतना ऊल जुलूल फिजूल तरह का वक्तव्य आता है। कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी बोलते हैं कांग्रेस इसमें शामिल है। अरे बेवकूफ़ लोगों, कम से कम ज़बरदस्ती कांग्रेस को मत थोपो। आज कांग्रेस के 50 सांसद हैं लगभग, कहाँ है वो? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती, किसानों का सहयोग देती, तो आज कांग्रेस के सांसदों को बैठना चाहिए था। हम बैठे हैं क्योंकि वो हमारे अगुवाई नेता हैं। अगर इतने अच्छे वो होते तो वो बैठे होते आज सड़कों पर हमारे हितार्थ, किसान की आवाज़ बनाने के लिए। ये ज़बरदस्ती कैसे किनारा करोगे इन फालतू बातों को लेकर के? कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ। इनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। प्रदेश के मुखिया आदमी हो आप, लेकिन इतनी भी समझ नहीं है आपको। कौन देता है कुर्बानी इस देश के ऊपर? तब तो खालिस्तानी नहीं होते। सिख, जाट, मराठा, ये रेजिमेंट है, सरहदों पर कौन लड़ता है? उस वक्त तो शहादत देनी होती है, सिर देने होते हैं, फांसियों पर लटकना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है सड़कों पर, काले पानी की सज़ा होती है। तब तो ये पंजाब के, हरियाणा के सिख, मराठा, ये अपने जाट रेजिमेंट वाले, राजपूत वाले, तब खालिस्तानी नहीं होते हम। अगर इतना ही अच्छे लोग हो तुम, ये जनसंघियों ने ठेका ले लिया पूरे देश का। आज ये आप पेंट वाले कहाँ हैं? आज वो सरहदों पर जाओ, भेजो हमारे बच्चों को वापस, हमारे भाइयों को वापस। लड़ाई लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, खेत में खड़े होकर अन्न पैदा करके देश को आत्मनिर्भर बनाता है तो कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। और ये अनपढ़ लोग हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। आज एक चपरासी के लिए तो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। झूठी डिग्रियां ले करके इतने शीर्ष पदों पर पहुंच गए ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। क्या मांगने आया आज देश का किसान? क्या मांग रहा है देश का किसान? रमेश जी, 9 तारीख को जो सरकार के साथ मीटिंग हुई, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई, सुनने में आ रहा कि उसकी तरफ से कहा गया कि एमएसपी का कानून बना देंगे, लेकिन इस तरफ से किसान नेताओं ने कहा कि जो कानून है, हमें इन कानून की जरूरत ही नहीं, तो कानून क्यों बनाए? उस तरफ से अमित शाह ने कहा कि चलो हमसे गलती हो गई, हमने कानून बना दिए, अब इसके साथ हम संशोधन करना चाहते हैं। तो आप संशोधन चाहते हैं या फिर पूरे जो कानून है तीनों की तीनों को रद्द चाहते हैं? देखो भाई, पहली बात जी, इन्होंने कानून नहीं बनाया कभी जी। एमएसपी को कानून, किसान अड़ा हुआ किस बात के ऊपर है? वो इसी बात के ऊपर अड़ा हुआ है। अब देखो आप, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक तनख्वाह निश्चित है। अगर किसी को 2 दिन लेट हो गई या 10 रुपए कम मिले तो उसको अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल। कोर्ट में जाके बोलेगा। किसान को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कानूनी अधिकार अगर ये बना देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अगर हम क्या मांग रहे हैं, पूरे देश में कोई भी वर्ग अगर शोषित हो रहा है तो उसके लिए कानून है, सजा का प्रावधान है। किसान यही तो मांग रहा है कि हमारी फसल अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो उसको सजा का अधिकारी होना चाहिए, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर हमारा किसान का कोई शोषण करे, उसकी फसल को एमएसपी से नीचे खरीदे, तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये ब्लैकमेलिंग और ये जो पूंजीवादी लोग हैं किसान को ठगे ना। और मांग क्या रहा है किसान? यही तो मांग रहा है। ये बोल रहे हैं हम तो लिख के दे दें, हाँ लिखित में दे देंगे। हम मौखिक बोल रहे हैं मंडी नहीं हटाएंगे, एमएसपी नहीं खत्म करेंगे। भाई तसल्ली कौन करेगा इनकी? कैसे तसल्ली करेगा देश का किसान? कितनी झूठ बोल कर आए थे ये लोग, कितना बोलो। आज
बार बार कहना पड़ता है 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, तो संपूर्ण कर्जा मुक्ति, कितने झूठे वादे करके बाद में बोल दिया। तो जुमला है स्वामीनाथन C2+50 नारा देकर आए थे, इनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन आते ही 1 साल के बाद खुद ही सरकार ने एफिडेविट दिया कि ये हम नहीं लागू कर सकते स्वामीनाथन C2+50। बिल्कुल। तो अभी रमेश जी लगभग 15 से 16 दिन जो आंदोलन के हो चुके हैं, लेकिन इसका सरकार के ऊपर अभी तक लगता नहीं है, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो लगता नहीं है कि कोई असर पड़ा है। कल 12 तारीख है, कल फिर जो जितने भी किसान संगठनों ने मिलकर के ऐलान किया है टोल प्लाजा का और जो अलग अलग रोड जाम करेंगे, वो क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा सरकार के ऊपर इस चीज़ का? देखो भाई, ये सरकार जी इतनी अंधी, बहरी, अनुभवहीन और अहंकारी सरकार है। इस सरकार को सिर्फ इतना पता है कि पुलिस से, आर्मी से और झूठे मीडिया से देश चलता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इस अहंकार में है, घमंड में है कि सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके देश नहीं चलाया जा सकता। देश की जनता के बीच में आना होगा, देश की जनता को समझाना होगा, उसके अधिकार उनको देने होंगे। अब ये कर क्या रहे हैं? किसान को बार बार कह रहे हैं कि भाई ये तो हलवा है, कानून नहीं हलवा है, तुम खा लो। किसान चाह ही नहीं रहा। जबरदस्ती किस सरकार ने आज तक किसी का भला किया है क्या? ये जबरदस्ती भला क्यों कर रहे हैं जबकि पूरे देश का किसान मना कर रहा है? क्यों कर रहे हैं ये लोग भला जबरदस्ती? हमें नहीं चाहिए इनका ये गिफ्ट, पूरे देश का किसान। रमेश जी, आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे बार बार अंबानी और अडानी के ऊपर लगा रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने कल एक ट्वीट जारी किया है कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, हम केवल FCI के जरिए ही जो खरीदारी होती है, हम खरीदारी नहीं करते, हम केवल उस जो माल जो होता है किसान की जो फसल होती है, हम केवल उसकी सुरक्षा करते हैं, हमारा फसल रेट से कोई लेन देन नहीं होता है। वो ग्रुप आपने पढ़ी उसके बारे में? भाई बताऊं, अडानी ग्रुप ने जारी किया। हाँ, ये करेंगे ही। ये ड्राफ्ट ही इन लोगों का तैयार किया हुआ है। सरकार का किसी अर्थशास्त्री ने, इतना बढ़िया विद्वान आदमी ने नहीं किया। अगर किया हो तो बताओ, ये इन्हीं का तो किया हुआ है। अब इनको इतना बोलने से क्या पागल है देश का किसान? क्या वो नहीं जानता आज अंबानी की 1 मिनट की 1.5 करोड़ रुपए आमदनी है, 1 घंटे की 90 करोड़ रुपए आमदनी है, 1 दिन की लगभग 2150 करोड़ रुपए आमदनी है। वो हमें बताएंगे? ये तो किसान को निचोड़ करके इनकी गर्दन, किसान की खेत, किसान की ज़मीन और किसान को मजदूर बना करके गले में पट्टा डाल के उनको सौंपने की कवायद है। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लड़ाई लड़ रही है ये सरकार, सिर्फ अमीर घरानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। पूरा देश जानता है इस बात को, अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जाग चुका है देश का किसान। चलिए, बिल्कुल। हाँ। तो रमेश जी, क्या लगता है जो संघर्ष है जो किसानों का, ये कामयाब होगा? सरकार झुकेगी इसके आगे? देखो भाई जी, क्यों कामयाब नहीं होगा? अब देश का किसान जाग चुका है। देखो, पहली बार सफलता इस देश के हर देशवासी को मिल चुकी है। इनके कुकर्मों के कारण आज पूरा देश संगठित हो चुका है। गरीब अमीर से गले मिल रहा है, देहाती लोग शहरी लोगों से गले मिल रहे हैं, पंजाब हरियाणा से गले मिल रहा है और कश्मीर कन्याकुमारी से गले मिल रहा है, किसान मजदूर से गले मिल रहा है। पूरा देश संगठित कर दिया, जाग चुका है। पूरे देश का हर देशवासी जो ग्रामीण समाज में रहता है या मेहनत करके खाता है, वो सब कुछ जाग चुका है। तो आधी सफलता तो मिल चुकी है। अब इस लड़ाई में जीत को कोई रोक नहीं सकता। पक्की होगी जीत, पक्की होगी। बिल्कुल। तो ये आप जोश देख सकते हैं किसान नेताओं के अंदर और किसानों के अंदर, जिस प्रकार से लगातार आप सभी के सामने हम खबरें लेकर के आ रहे हैं। जिस प्रकार से रमेश जी ने बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आपसी जो प्रेम भावना, मित्रता भावना, आप देख सकते हैं कि लोग मिल चुके हैं। कच्छ से कछार तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपसी जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, लोगों का प्रेम उमड़ चुका है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा वो देखने योग्य। यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टीवी रिपोर्टर से मजा भारद्वाज।